हेलो गाइस, आई एम ए के गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी लोग स्टूडेंट हैं जब वो इंटर्नशिप करने जाएंगे फर्स्ट टाइम, तो एक इंटर्न को क्या क्या वर्क करने पड़ते हैं कोड में। जो सीनियर हैं वो इंटर्न को क्या क्या सिखाते हैं, क्या क्या काम करवाते हैं, ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुने जितने भी लोग स्टूडेंट हैं या वो इंटर्नशिप करने जाने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि इंटर्नशिप के दौरान आपको क्या क्या वर्क करने पड़ते हैं कोड में। तो सबसे पहले बात तो ये ध्यान रखिए कि जब आप इंटर्न हैं, लो स्टूडेंट हैं, तो अभी आप एडवोकेट नहीं बने हैं, तो जज के सामने अपील होने की आपके पास पावर नहीं है, आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप जज के सामने किसी भी केस को रिप्रेजेंट करें। लेकिन इसके अलावा भी कोर्ट में बहुत सारे वर्क होते हैं, मिसलिनियस वर्क होते हैं, जो एक इंटर्न को सीखने ज़रूरी होते हैं, ताकि जब वो एज एन एडवोकेट कोर्ट में प्रैक्टिस करने जाए तो उसे ये सारे वर्क ऑलरेडी पता होने चाहिए। तो जो सीनियर्स होते हैं वो अपने इंटर्न को क्या क्या सिखाते हैं, एक इंटर्न को क्या क्या वर्क करना पड़ता है इंटर्नशिप के दौरान, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो वर्क है, एक फ़ाइल रीडिंग। केस की जो फाइल होती है वो आपको रीड करना ज़रूरी है। सीनियर्स आपको या तो केस की डेट होने के बाद, जैसे ही कोर्ट रूम से केस करके लड़के आए, डेट लगा के आए, तो वो आपको फ़ाइल दे देंगे कि आप उस फाइल को पढ़िए। या फिर केस के होने से एक दिन पहले, अगर पहले देते हैं तो और अच्छी बात है। जैसे कि कल केस की डेट है, वो आपको एक दिन पहले ही फ़ाइल निकाल के दे देंगे कि आप इस फाइल को पढ़िए और इसमें देखिए कि फ़ाइल में है क्या क्या। हालांकि अगर आप जब स्टार्टिंग में फ़ाइल पढ़ना शुरू करेंगे, आपको फ़ाइल देख के ही डर लगेगा, क्योंकि कोर्ट्स में होती है मोटी मोटी फ़ाइल, और जो कि जनरली नॉर्मल इंसान और नॉर्मल स्टूडेंट को ये देखने की आदत नहीं होती। लेकिन आप जब एक दो बार उन्हें देखेंगे, आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगता है फ़ाइल को देख के, लेकिन फ़ाइल रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप फ़ाइल को रीड नहीं करेंगे, आपको केस के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा कि केस में हो क्या रहा है। क्योंकि आप सीनियर के साथ कोर्ट रूम में तो जाएंगे, 2 मिनट सीनियर खड़े होंगे, वापस आ जाएंगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि इस केस में हो क्या रहा है। तो इसलिए फ़ाइल रीडिंग आप जितनी ज़्यादा करेंगे वो आपकी एडवोकेसी में भी सबसे ज़्यादा काम आएगा। और इंटर्नशिप का जो यूटिलाइज़ होगा वो यही होगा कि जितना ज़्यादा आप फाइल को पढ़ेंगे, आपको केस के बारे में पता चलेगा कि क्या प्लेंट होती है, क्या रिटर्न स्टेटमेंट होती हैं, क्या कंप्लेंट होती हैं। इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स की और पिटिशन्स की नॉलेज होगी। तो इसलिए फाइल्स का पढ़ना ज़रूरी है कि वकालतनामा कब लगता है, मेमो ऑफ पार्टी कहाँ लगता है। इस तरीके से आपको फ़ाइल के अरेंजमेंट भी पता चल जाएंगे। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा फाइल्स को देखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। तो इंटर्नशिप करने आप जाएँ तो फाइलों से ज़रूर चिपके रहें। दूसरा, ऑर्डर शीट निकालना। जैसे क्या होता है, जैसे ही अब ऑनलाइन ऑर्डर निकल जाते हैं, जो ऐप होता है कोर्ट का, ई कोर्ट से आप ऑर्डर निकाल लेते हैं जितने भी केसेस होते हैं। तो आपके सीनियर आपको कह सकते हैं कि इस वाले केस का ऑर्डर निकाल दो, लास्ट डेट का या पुरानी डेट का निकाल दो। तो आप ऑर्डर्स वगैरह निकालने स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आपको ऑर्डर्स निकालने भी आने चाहिए। आपको कोज लिस्ट देखना आना चाहिए, जैसे ही कि कल कौन सा केस लगने वाला है, तो किस नंबर पे केस लगने वाला है। तो वो सीनियर्स आपको ही सिखा देते हैं, आपको ही बोल देते हैं कि कोज लिस्ट को देखते रहिए कि जैसे मानिए कल डेट है तो केस का नाम होता है, केस नंबर होता है, वो कल कौन से नंबर पे लिस्ट होगा। तो जिससे आपको अंदाज़ा लग जाता है कि कोर्ट में किस टाइम अपील होना है, कितनी जल्दी कोर्ट में आपका नंबर आने वाला है, कितना लेट आने वाला है। तो कोज लिस्ट निकालना आपको सिखा देते हैं। आपको ऑर्डर निकालना आ जाता है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। हर हाई कोर्ट ऑर्डर के साथ साथ FIR वगैरह निकालना, ऑनलाइन कैसे निकालते हैं, ये सारे काम आपको इंटर्नशिप के दौरान ही सीखने पड़ते हैं। और वर्क हैं जैसे कि PF फॉर्म हो गया। PF फॉर्म क्या होता है, जब आप सर्विस करवाते हैं समन की, दूसरी पार्टी को बुलाते हैं, कोर्ट के दोबारा समन जाते हैं, तो वो फॉर्म होते हैं। PF फॉर्म हो गया। बेल बॉन्ड हो गया कि बेल बॉन्ड कैसे भरते हैं, जैसे वकालतनामा कैसे भरते हैं। यस, इस तरीके के जो हैं फॉर्म आपको भरवाते हैं, जो कि मिसलिनियस वो होते हैं। तो आपको इंटर्नशिप के दौरान ये सब भी भरने आने चाहिए, क्योंकि आपको शुरू में इन्हें भरते हुए भी थोड़ा सा डर लग सकता है, लेकिन ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता। जैसे ही आपकी प्रैक्टिस बार बार पढ़ते रहेंगे तो आपको ये भी, आप इसके यूज टू हो जाएंगे। तो आपको इंटर्नशिप के दौरान ये PF वगैरह भी भरवाए जाते हैं, बेल बॉन्ड्स वगैरह, वकालतनामा भरना सिखाया जाता है। नेक्स्ट है सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करना और रिसीव करना। अब सर्टिफाइड कॉपी क्या होती है, कोर्ट से जो हम कॉपी निकलवाते हैं, मतलब कोर्ट की फ़ाइल, आप कोर्ट केस चल रहा है आपका और उसमें फ़ाइल होती है, तो उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या कुछ भी आपको कॉपी निकलवानी है उसकी, तो वो सर्टिफाइड कॉपी कहते हैं, जिसमें कोर्ट की स्टैम्प लग के आपको मिलती है। तो उसे कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे उसे रिसीव करते हैं, अप्लाई करने के लिए फॉर्म फिल करना, तो इस तरीके से आपको सर्टिफाइड कॉपी भी अप्लाई करना और निकालना आपको कोर्ट में सिखाते हैं इंटर्नशिप के दौरान आपके सीनियर।
अब ड्राफ्टिंग की बात करते हैं। ड्राफ्टिंग अचानक से तो आपको आएगी नहीं एकदम से कि आप बड़ी बड़ी पिटिशन्स ड्राफ्ट करने लगें, लेकिन इंटर्नशिप के दौरान सीनियर्स आपको ड्राफ्टिंग देंगे छोटी छोटी एप्लीकेशन के लिए। मिसलिनियस एप्लीकेशन जो होती हैं, एक एक दो दो पेज की जो एप्लीकेशंस होती हैं, जो कोर्ट प्रोसीडिंग के बीच बीच में लगाई जाती हैं, तो आपको वैसी एप्लीकेशन धीरे धीरे आपको सीनियर सिखाने शुरू कर देंगे। जैसे इंजप्शन एप्लीकेशन हो गया ना, फाइल एग्जामिनेशन वो हो गया, इंस्पेक्शन ऑफ फाइल्स का वो हो गई एप्लीकेशन। तो इस तरह की एप्लीकेशन आपको शुरू में आपके सीनियर सिखाते हैं। आपको लीगल नोटिस बनाना तक भी सिखाते हैं। तो स्टार्टिंग में जो आपकी ड्राफ्टिंग होती है, तो आपसे थोड़ी सी ड्राफ्टिंग भी करवाई जाती है, जो कि छोटे मोटे ड्राफ्ट आप बनाने सीख जाएँ। वहीं आप कोर्ट प्रोसीडिंग देखते हैं। आपके पास जज के सामने अपील होने की तो पावर नहीं है, लेकिन आप कहते हैं अपने सीनियर के साथ जब वो कोर्ट रूम में जाते हैं, आप अपने सीनियर के पीछे पीछे खड़े होंगे उनके, और आप देखेंगे कि आपके सीनियर क्या सबमिशन कर रहे हैं, क्या अपोजिट काउंसिल जो है, अपोजिट एडवोकेट है, वो क्या सबमिशन देंगे। तो आप केस को एनालाइज करते हैं पीछे खड़े होकर। तो आपको इंटर्नशिप के टाइम में जो कोर्ट प्रोसीडिंग है वो बड़े ध्यान से देखनी चाहिए कि जजेस क्या बोलते हैं, आपके एडवोकेट क्या बोलते हैं, सामने वाला एडवोकेट क्या आर्गूमेंट देख रहे हैं। तो आपको पूरी तरीके से ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, ताकि जब आप अपने एज एन एडवोकेट बने तो आपको ये जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो इंटर्नशिप में आप जितना ज़्यादा सीख लेंगे वो ज़्यादा ज़रूरी है। और वहीं आपको पावर तो नहीं है, अथॉरिटी नहीं है कहते खड़े होने की जज के सामने, लेकिन कई बार सीनियर अपीयर नहीं होते या सीनियर नहीं आ सकते किसी रीज़न से, तो आपको वो जूनियर्स को भेज देते हैं एडजर्नमेंट के लिए और पास ओवर के लिए। अब एडजर्नमेंट क्या होता है कि आपके एडवोकेट आज आ ही नहीं सकते, तो आपको कोई डेट चाहिए, तो आप एक नेक्स्ट डेट मांगते हैं कि आज मैटर को एडजर्नमेंट दे दें और एक कोई नेक्स्ट डेट दे दें, क्योंकि आज मेन काउंसिल अवेलेबल नहीं हो सकते। या पास ओवर ले सकते हैं। पास ओवर ये कहते हैं कि आपके काउंसिल टाइम पे नहीं पहुंच सकते। अगर मानो आपका 10 साढ़े 10 बजे के बीच में आपका नंबर आ गया और आपके काउंसिल लेट हो गए, तो आप जज के सामने सबमिशन कर सकते हैं कि मेन काउंसिल नहीं है, तो आप 12 बजे के लिए, 1 बजे के लिए, मतलब 1-2 घंटे के लिए आप पास ओवर लेते हैं। तो जूनियर्स का ये काम भी होता है, इंटर्न्स का जो इंटर्नशिप करते हैं। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखें, जब भी आप ऐसे अपीयर हुए अर्जेंटमेंट के लिए, पास ओवर के लिए, जज आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए कि आई एम इंटर्न, मैं इंटर्न हूँ और जो मेन काउंसिल हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए जज को ज़रूर सबमिशन देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर जज को बाद में पता चलता है कि आप काउंसिल नहीं हैं, आप इंटर्न हैं, तो हो सकता है जज आपको गुस्सा कर दें। तो आपको पूरी तरीके से होनेस्टी दिखानी है इंटर्नशिप के दौरान। और ये सारे वर्क आपको इंटर्नशिप में सीखने पड़ते हैं, और ये सारे वर्क सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप इंटर्नशिप में सीखेंगे उतना ज़्यादा आपको एज एन एडवोकेट कॉन्फिडेंस आएगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मानो आप इंटर्नशिप करते हुए 10 गलती करें, कुछ मैटर नहीं करता। आप जज के सामने भी गलती कर रहे हैं, फाइल में गलती करें, कुछ नहीं करते, क्योंकि आप सबको पता है कि आप एक इंटर्न हैं और आप गलती करेंगे, आप यहाँ सीखने आए हैं। लेकिन एज एन एडवोकेट के बाद गलती तो जब भी होती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एज एन एडवोकेट भी सीखता रहता है। लेकिन जो मिसलेनियस वर्क हैं तो वो आपको आने ही चाहिए, ताकि क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं। जब आप सबको लगता है कि आप एज एन एडवोकेट हो गए हैं, तो आपको पता होगा, सबकी एक्सपेक्टेशन रहती है। तो जितने भी मिसलेनियस वर्क हैं वो आपको इंटर्नशिप में ही सीख जाने चाहिए। आपको अपने इंटर्नशिप का जो टाइम है वो अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। आप जितने भी महीने ये इंटर्नशिप करते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जितने भी आप इंटर्नशिप करते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ों पर फोकस रखना है। इन काम को अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको बहुत, मतलब आधी वकालत आ जाएगी। आप जब एज एन एडवोकेट अपील होंगे, फिर बस आपको अपील होना सीखना है, आपको लॉ पर कमेंट बनाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आप होएगा। तो जितने भी मिसलेनियस वर्क हैं आपको इंटर्नशिप के दौरान अपने सीनियर से सीख लेने चाहिए। आपको सीनियर आपको अपॉर्चुनिटी देंगे और आपको ग्रैब करनी है। तो आई होप गाइज़ आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा, जितने भी लॉ स्टूडेंट हैं, कि जब वो इंटर्नशिप करने जाएंगे तो उन्हें क्या क्या काम करने हैं और क्या क्या उन्हें सीखना है। एंड थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।